अलमारी का सामान बिखेरा जाता है, पूरे घर की छानबीन की जाती है। ऐसी ही तस्वीर होती है ना। ये वो लोग भी जानते थे जिनके घर चोरी की वारदात हुई, वो भी लाखों की चोरी। 18 लाख कैश, 10 लाख के सोने चांदी के जेवरात। दरअसल चोरों के निशाने पर था सरपंच का घर, लेकिन इस चोरी की वारदात में घर ही था 28 लाख की चोरी का सुराग। आप भी देखिए कौन कह रहा है बुरे फंसे रे बाबा, चोरी में है गोलमाल। सोने का कमरा बदला, चोरों ने किया हाथ साफ। 28 लाख की चोरी, घर में 28 लाख का सुराग। बुरे फंसे रे बाबा, चोरी में गोलमाल। सबके चेहरे पर टेंशन साफ देखी जा सकती है। घर वालों से ज्यादा तो पुलिस वालों के होश उड़े हैं। बार बार पूछ रहे हैं कैसे चोरी हुई, कितना सामान गायब हुआ। एक एक कमरे की छानबीन की जा रही है कि कोई सुराग तो मिल जाए। पुलिस की जो किरकिरी हो रही है उससे पीछा छूट जाए। देखिए जरा पुलिस वाले कैसे मौका मुआयना कर रहे हैं। अब भाई सरपंच के घर में चोरी हुई है। बिलासपुर के मस्तूरी थाना इलाके के जयराम नगर में यह वारदात हुई, और चोरी भी छोटी मोटी नहीं, पूरी 18 लाख कैश और 10 लाख की जेवरात। कोई छोटा मामला थोड़ी ही है। जब सरपंच के घर चोर धावा बोल रहे हैं तो पब्लिक का क्या होगा। तो पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल तो उठने ही थे। कमल अग्रवाल जो जयराम नगर का व्यापारी है, उसके द्वारा एक एफआईआर दर्ज करवाया गया, जिसमें उनके द्वारा 3 और 4 की दरमियानी रात को 18 लाख कैश और 10 लाख की ज्वेलरी, कुल मिलाकर 28 लाख मशरूका की चोरी के संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाया गया था। स्थिति को गंभीरता देखते हुए हम लोगों ने कई सारी टीमें बनाई थी। टीमें लगातार विवेचना कर रही थी। तो अब तक आपने जो सुना, जो देखा, उसका सच हम आपको दिखाते हैं और सुनाते हैं। तो फिर से इस घर में चलते हैं, क्योंकि चलना जरूरी है। चोरी की इस वारदात का राज भी इसी घर में कैद है, और वारदात का सुराग भी। कौन चोर है और कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, पूरा का पूरा वही खाता पुलिस ने तैयार किया है। इस बिखरे सामान से एक एक सुराग निकाला गया है। दरअसल मस्तूरी थाना क्षेत्र के जयराम नगर की सरपंच गिरजा देवी के यहाँ चोरी की बड़ी वारदात हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें यह भी बताया जा रहा था कि सोने के लिए ये कमरा बदला, और देखिए वारदात हो गई। लेकिन इस चोरी में गोलमाल था। गोलमाल यानी माल को कोई गोल कर गया था। आप अभी नहीं समझे तो सुनिए ये चौंकाने वाला खुलासा। कहाँ रखे थे 18 लाख, कहाँ बेचे गए थे लाखों के जेवरात। सूचना क्रम में हमको ये जानकारी मिली कि इनके एक सहयोगी के पास ही 19 लाख रुपए कैश है, और जो इन्होंने ज्वेलरी की चोरी के संबंध में बताया था वो भी जांजगीर में किसी ज्वेलर्स के पास इन्होंने बेचा था। सुनकर यकीनन आप भी सोच रहे होंगे ये तो पूरी कहानी ही झूठी है, लेकिन चोरी का प्लॉट क्या खूब रचा गया। दरअसल फरियादी ने झूठी कहानी सुनाई थी, झूठी एफआईआर कराई थी, और 18 लाख रिश्तेदार के पास रखे, और सोने चांदी के जेवर को जांजगीर में ज्वेलर्स को बेचा गया था। अब सवाल है आखिर क्यों? तो कर्जदारों से बचने के लिए चोरी में किया गया गोलमाल। तस्दीक किया गया और सही पाए जाने पर हम लोगों ने पूरी जब वापस इनको पूछताछ किया, प्रार्थी को और उनकी पत्नी गिरजा को, जो कि वहाँ पे सरपंच हैं, तो उनके द्वारा शुरू में तो गोलमोल बातें बताई गई, लेकिन बाद में पूछताछ में इनके द्वारा यही बताया गया कि इन्होंने ये झूठा एफआईआर करवाया है, और चूँकि उनको बहुत सारा कर्ज था उनके ऊपर और उनके पास पैसा नहीं देना पड़े, इस कारण ही उन्होंने इस प्रकार का एक एफआईआर करवाया है। एफआईआर में चोरी की घटना घटित नहीं हुई है, इसलिए इस केस में अब हम लोग इस केस को आगे की कार्रवाई की जाएगी, और जिन्होंने झूठा रिपोर्ट लिखाया है उनके खिलाफ भी विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब किस पर मामला दर्ज होगा, कौन कौन होगा इस झूठी चोरी का असल गुनहगार, पुलिस वाले इसकी भी जांच कर रहे हैं। बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या कभी आप